3 दिन का अरसा गुजर चुका था, हजरत अली ने आंखें नहीं खोली। जैसे मेरे आका के गोद में आते हैं, दस्ते नबुव्वत में आते हैं, हजरत अली आंखें खोलते हैं, मुस्तफ़ा का दीदार कर लेते हैं। जब आप थोड़ा बड़े होते हैं तब इसी मामला का तस्करा किया गया है। अली खाने काबा के अंदर पैदा हुए, लेकिन खाने काबा के अंदर आंख नहीं खोली, खाने काबा की दीदार को नहीं किया, खाने काबा की जियारत को नहीं किया, जिसकी जियारत के लिए लोग दूरों दराज से सफर करके तशरीफ लाते हैं, जिसके दीदार के लिए ज़ियारत के लिए लोग सफर की दिक्कतों को बर्दाश्त करके हो आते हैं, तमाम पैसे और रकम को खर्च करके आते हैं खाने काबा की ज़ियारत करने के लिए, तवाफ़े काबा करने के लिए, गिलाफे काबा की ज़ियारत करने के लिए। लेकिन ऐ अली, तुम तो खाने काबा के अंदर पैदा हुए, तुमने आंखें नहीं खोली और तो खाने काबा का दीदार नहीं किया। क्या मामला है? इरशाद फरमाते हैं वहां तो 360 थे, मैं आंखें कैसे खोल देता? जब मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने दस्ते नबुव्वत में लेते हैं, अपने जो है गोद में लेते हैं, तो मैंने सोचा अब आंखें खोल दो, पहले काबा को ना देखो, काबे का काबा को देख लो। आला हजरत फरमाते हैं हाजियों आवो, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होनहार भी गर्ज की बहुत सी कमालो खूबी के जामे और हर एक में मुमताज़ और एगाने रोज़गार नज़र आते थे। इसीलिए दुनिया आपको मज़हरल अजाबी वल गराइब के नाम से याद करती है और क़यामत तक याद करती रहेगी। आप हजरात को मालूम है कि अली शेर खुदा फातिह खैबर, आप जनाबे अबू तालिब के बेटे जो हुजूर अलैहिस्सलाम के चाचा हैं, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के चाचाजाद भाई। आपकी वालिदा मोहतरमा फातिमा बिनते असद जो हुजूर अलैहिस्सलाम की चाची हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जम्मा के पेट में थे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम जब फातिमा बिनते असद के घर पे तशरीफ़ लाते तो उठकर खड़ी हो जाया करती थी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी चाची, आप मत उठा करें, चूँकि आपके चेहरे में मेरी माँ का चेहरा नज़र आता है। मेरी माँ के बाद आप मेरी माँ हैं। अर्ज़ करती हैं हुजूर, जो मेरे पेट में बच्चा है जब आप तशरीफ़ लाते हैं इतनी ताकत लगा देता है कि उठने पर मजबूर हो जाती हूँ। हज़रत अली अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए कि हुजूर का अदब और इस्तक़बाल किस तरह से करें। हज़रात, अब आपकी विलादत मुबारका के हवाले से बयान किया जाता है, अगरचे ये रिवायात ज़ईफ़ है लेकिन फ़ज़ाइल के मामलात में मोतबर मानी जाती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी चाची फातिमा बिनते असद से बेपनाह मोहब्बत फरमाते। हाशमी खानदान की पहली खातून जो हुजूर पर सबसे पहले ईमान लाई और हिजरत भी फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ
महफिल मुनक्किद किए हैं इसीलिए ताकि अच्छे से सुने समात करें। और मैं गांव के सभी हजरात से गुजारिश करूंगा कि जलसा शुरू होने से पहले आ जाया करें, चूँकि आपने इतना पैसा खर्च किया, इंतज़ामात किया, वक्त के लगा रहे हैं, तो कम से कम उस ज़िक्र हुसैन का फ़ायदा भी मिलना चाहिए ना। जब आएंगे, बैठेंगे, समात करेंगे, सवाब मिलेगा, और यही वक्त, यही पैसा क़यामत के दिन बख्शिश का ज़रिया और सबब बनेगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम वालिहिल किराम व बनिहिल करीम मुबारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश के हवाले से बयान किया जाता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में फातिमा बिनते असद तवाफ़े काबा कर रही हैं। मेरे आका आगे आगे, फातिमा बिनते असद पीछे। हज़रत अली माँ के शिकम में तशरीफ़ ला चुके हैं। विलादत का वक्त करीब हो चुका है। फातिमा बिनते असद तवाफ़े काबा कर रही हैं कि अचानक रुक जाती हैं। चेहरे पर रंजो गम के आसार नमूदार हो जाते हैं। चेहरा जर्द हो जाता है। हैरानों परेशान की मंजिल में डूब जाती हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब पीछे मुड़ कर देखा तो क्या देखते हैं कि फातिमा बिनते असद के चेहरों से रंजो गम के आसार नमूदार हैं। परेशानी के आलम में तवाफ बंद कर दिया है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, चाची क्या बात है? अर्ज करते हैं, बेहुजूर ऐसा महसूस हो रहा है कि बेटे की विलादत का वक्त करीब आ चुका है, दर्दे ज़ह शुरू हो चुका है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तो चाची जल्दी जल्दी तवाफ मुकम्मल कर लीजिए। अर्ज करती हैं, हुजूर ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि तवाफ को मुकम्मल करूं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तो फिर घर पे वापस चले जाइए। अर्ज करती हैं, हुजूर घर भी जाने की ताकत नहीं है, दर्द शिद्दत से उठ चुका है। तो आप हैरानों परेशान हैं। यही गुफ्तगू हो रही थी कि खाने काबा की दीवार फट जाती है, खाने काबा के अंदर से आवाज आती है, ऐ बंदे खुदा, अगर तू घर नहीं जा सकती है तो खुदा के घर का दरवाजा खुल चुका है, खुदा के घर के अंदर तू दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, अब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा नहीं हुए, पैदाइश का वक्त करीब होता है, खाने काबा का दीवार फट जाती है, आवाज आती है, अंदर दाखिल हो जा, दरवाजा खुल चुका है। फातिमा बिनते असद अंदर जाती हैं और हजरत अली की विलादत खाने काबा के अंदर होती है। जब आपकी विलादत हो जाती है, 3 दिन के बाद घर पे तशरीफ लाती हैं, चुनांचे आप आंख नहीं खोलते हैं, आंख खोलकर दुनिया को नहीं देखा। खानदान वाले आते हैं देखने के लिए, कुंबा वाले आते हैं देखने के लिए, घर के लोग देख रहे हैं, रिश्तेदार देख रहे हैं, माँ देख रही है, बाप देख रहा है, बहन देख रही है, भाई देख रहे हैं। हजरत अली की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें बंद है, आंखें नहीं खोल रहे हैं। माँ बाप को महसूस होने लगा शायद कि बेटा नाबीना पैदा हुआ है, बड़ा हसीन व जमील है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन बच्चा लग रहा है कि नाबीना पैदा हुआ है। रिश्तेदार आते हैं जियारत करने के लिए, बच्चा बड़ा खूबसूरत है, बच्चा बड़ा हसीन व जमील है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि बच्चा नाबीना पैदा हुआ है। खानदान के लोग आते हैं, रिश्तेदार के लोग आते हैं, जियारत करते हैं और यही कहते हैं बच्चा अभी तक आंख नहीं खोला है, लगता है कि बच्चा जो है नबीना पैदा हुआ है, बड़ा हसीनो जमील है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन अभी तक आंख नहीं खोला है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि बच्चा नबीना पैदा हुआ है। जब गांव वालों को, शहर जो मक्का के लोगों को मालूम हो गया, खानदान के लोगों को मालूम हो गया, रिश्तेदारों को मालूम हो गया, भाई को मालूम हो गया, बाप को
मालूम हो गया। अब 3 दिन गुजरने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद तशरीफ लाते हैं, अपने चाची से इरशाद फरमाते हैं, अरे चाची क्या बात है, आपके चेहरों से, आपके चेहरे से रंजो गम के आसार नजर आ रहे हैं, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू कैसे नजर आ रहा है। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, बेटा तो बड़ा हसीन और जमील पैदा हुआ है, बेटा तो बड़ा खूबसूरत पैदा हुआ है, लेकिन बच्चे को 3 दिन का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी बच्चे ने आंख नहीं खोली है। ऐसा महसूस हो रहा है कि बच्चा नबीना पैदा हुआ है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लाओ बच्चे के मेरे गोद में दो, लाओ मेरे दस्ते नबुव्वत में दो। अभी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखिए, हजरत अली की करामत देखिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब गोद में लेते हैं, हजरत अली मेरे आका के गोद में आते हैं, मेरे आका के दस्ते नबुव्वत में आते हैं। जैसे हजरत अली मेरे आका के गोद में आते हैं, हजरत अली आंखें खोल देते हैं, मुस्तफा का दीदार कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक हक है। 3 दिन का अरसा गुजर चुका था, हजरत अली ने आंखें नहीं खोली। जैसे मेरे आका के गोद में आते हैं, दस्ते नबुव्वत में आते हैं, हजरत अली आंखें खोलते हैं, मुस्तफ़ा का दीदार कर लेते हैं। जब आप थोड़ा बड़े होते हैं तब इसी मामला का तस्करा किया गया है। अली खाने काबा के अंदर पैदा हुए, लेकिन खाने काबा के अंदर आंख नहीं खोली, खाने काबा की दीदार को नहीं किया, खाने काबा की जियारत को नहीं किया, जिसकी जियारत के लिए लोग दूरों दराज से सफर करके तशरीफ लाते हैं, जिसके दीदार के लिए, जियारत के लिए लोग सफर की दिक्कतों को बर्दाश्त करके हो आते हैं, तमाम पैसे और रकम को खर्च करके आते हैं खाने काबा की जियारत करने के लिए, तवाफ़े काबा करने के लिए, गिलाफे काबा की जियारत करने के लिए। लेकिन ऐ अली, तुम तो खाने काबा के अंदर पैदा हुए, तुमने आंखें नहीं खोली और जो खाने काबा का दीदार नहीं किया, क्या मामला है। इरशाद फरमाते हैं, वहां तो 360 थे, मैं आंखें कैसे खोल देता। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने दस्ते नबुव्वत में लेते हैं, अपने जो है गोद में लेते हैं, तो मैंने सोचा अब आंखें खोल दो, पहले काबा को ना देखो, काबे का काबा को देख लो। आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आवो, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हजरत अली ने पहले ही बता दिया, पैदाइश के वक्त, विलादत के वक्त बता दिया, नबी की अजमत को भी बता दिया, नबी का मकाम भी बता दिया कि काबा को बाद में देखना, पहले काबे का काबा का ज़ियारत करो, जिसके सदक़े में रब्बे कायनात ने काबा को भी पैदा फरमाया। हजरत अब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जब थोड़ा बड़े हुए, मदीना मुनव्वर मक्का मुकर्रमा में कहत पड़ गया और जनाब अबू तालिब कसीरुल आयाल थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम आपके जो है अखराजात का बोझ हल्का करने के लिए हजरत अली को गोद ले लिए, अपने परवरिश में ले लिए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु गोदे मुस्तफ़ा में दस्ते नबुव्वत में आंखें भी खोली। सबसे पहले दुनिया की जिस चीज़ का ज़ियारत किया वो जलवे मुस्तफ़ा की ज़ियारत किया। हुजूर अलैहिस्सलाम के गोद में आंखें खोली, आपकी बातें सुनी, आदतें सीखी और बचपन से लेकर ईमान लाने तक हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी बुत की परस्तिश नहीं की। इसीलिए आपको कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहा जाता है। आपके ईमान लाने के तफसील इसलिए इस तरह बयान की जाती है कि आप नौ उम्र लोगों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। बाज़ उलमा ने लिखा कि 9 साल की उम्र शरीफ या 8 साल या 10 साल की थी तब आप मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जब आपकी उम्र शरीफ 8 से 10 साल की उम्र थी तब आपने
इस्लाम को कबूल फरमाया, मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। मोहम्मद इब्न इसहाक ने आपके ईमान लाने के तफसील इस तरह बयान की गई है, बयान फरमाया है कि एक रात मेरे आका अलैहिस्सलाम और हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को नमाज पढ़ते हुए देखा। जब नमाज से फारिग हुए तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, हुजूर आप दोनों हजरात क्या कर रहे थे? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यही अल्लाह का दीन है जो अपने लिए मुंतखब फरमाया है। इसी की इशातो तबलीग के लिए रब्बे कायनात ने अपने रसूलों को मबूस फरमाया है। मैं तुम्हें भी उसी खुदा की तरफ, उसी माबूद की तरफ बुलाता हूँ और उसी की बारगाह में तुम्हें दावत देता हूँ जो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक मैं अपने बाप अबू तालिब से मशवरा नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं कोई फैसला नहीं करता। हजरत मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली अभी ये राज को फाश करना मुनासिब नहीं है, लिहाजा अभी इस राज को दूसरे के सामने जाहिर मत करना। हजरत अली तो चले तो गए उस वक्त, लेकिन उसी रात रब्बे कायनात ने हजरत अली के दिल में ईमान को रासिख फरमा दिया था। सुबह जब तशरीफ लाते हजरत अली तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो बातें इस्लाम की पेश की थी, सारी इस्लाम की पेश की हुई बातों को कबूल भी किया। मेरे आका का कलमा पढ़कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, तो ये आपकी विलादत, आपका ईमान, आपकी अजमत व फजीलत में बहुत सी आयत करीमा को रब्बे कायनात ने नाजिल फरमाया। अहादीस तैयबा भी में आपकी बड़ी अजमत व फजीलत बयान की गई, आपकी शुजाअत के ताल्लुक से भी बयान किया गया है। आपकी शुजाअत व बहादुरी के ताल्लुक से बयान किया जाता है कि जंगे वहद में जब मुसलमान कुफ्फार व मुशरिकीन के दरमियान घिर गए, बहुत से मुसलमान शहीद हो गए और कुफ्फार व मुशरिकीन ने ये ऐलान भी कर दिया, हवा भी उड़ा दी कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह शहीद कर दिए गए हैं। जब उन लोगों ने अफवाह उड़ाई, हवा उड़ाई, तो मुसलमानों के दरमियान अफरा तफरी मच गई, तितर बितर होने लगे, यहाँ तक कि मुसलमान बहुत से मैदान छोड़कर चले गए कि जब हुजूर ही शहीद हो गए तो अब मकसद क्या रहेगा। हजरत अली बयान फरमाते हैं कि जब कुफ्फार व मुशरिकीन ने हवा उड़ाई और मुसलमान कुफ्फार व मुशरिकीन के कब्जे में आ गए, घेरे में आ गए, तो हज़रत अली फरमाते हैं, बयान करते, मैंने तलवार उठाई, अपने आका को सबसे पहले जिंदों में तलाश किया, ना मिले। फिर बयान करते हैं, मैं अपने आका को शहीदों में तलाश किया, ना मिले, तो मैंने एक सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे आका मैदान छोड़कर चले गए हों, बल्कि रब्बे कायनात ने अपने महबूब को जिंदा आसमान पर उठा लिया है। हजरत अली बयान करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो लड़ते लड़ते, वासिले जहन्नम करते करते खुद शहीद होकर आका के कदमों में पहुंच जाते हैं। चुनांचे आप तलवार उठाते हैं, दस्ते पर हमला करते हैं, दस्ते को चीरते उस मकाम पर पहुंचे जहां से मुस्तफा का जलवा नजर आ गया, मुस्तफा का दीदार हुआ। भागते हजरत अली आका के कदमों में पहुंचे, बाजू में खड़े हो जाते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट तारी हो गई। इतने में कुफ्फार व मुशरिकीन का एक दस्ता मेरे आका पर हमला आवर हुआ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली इनका मुकाबला करो, अली इनसे मुकाबला करो, इनका मुंह फेरो। हजरत अली तनहा पूरे दस्ते का मुकाबला करते हैं। शुजादो बहादुरी का वो जौहर दिखाया कि पूरे काफिले के मुंह को फेर देते हैं। चुनांचे जब दूसरा जो है काफिला आता है, मेरे आका ने फिर इरशाद फरमाया, अली इनका भी मुकाबला करो, इनका भी मुंह फेरो। हजरत अली तनहा सबका मुकाबला करते हैं। जब शुजादो बहादुरी को जौहर दिखाते हैं तो सज्जदुल मलाइका जिब्रील अमी बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं।
सयारत हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शुजादो बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील, मुझसे अली और मैं अली से हूँ, मुझसे अली और मैं अली से हूँ, यानी कमाले कुर्ब अली को मुझसे हासिल है। बेशक कमाले कुर्ब अली को मुझसे हासिल है। जब सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी ये सुनते हैं तो पुकार उठते, या रसूल अल्लाह व अना मिनकुमा, मैं तुम दोनों से हो, यानी तुम दोनों से मुझसे कमाले कुर्ब हासिल है। कि जिसकी शुजादो बहादुरी के जौहर की तारीफ के लिए सैयदुल मलाइका आसमान से जमीन पर नाजिल हो, उनकी शुजादो बहादुरी के जौहर का बयान हम सब क्या बयान कर सकते हैं। हजरात मोहतरम, इसी तरीके से एक रिवायतों में आया है कि अब्देऊद, अमर बिन अब्देऊद इतना बड़ा बहादुर था कि 1000 आदमियों के लिए तने तन्हा ये काफी हुआ करता था। एक मर्तबा जंगे खंदक के मौके पर लोही के जरा पहने हुए अमर बिन अब्देऊद निकला और मुसलमानों को ललकारते हुए कहा कि कौन है जो मेरे मुकाबिल में आए। हजरत अली उठ के खड़े होते, आका की खिदमत में हाजिर होते, इजाज़त तलब करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली बैठ जाओ, ये अमर बिन अब्देऊद है। मेरे आका के फरमाने पर अली बैठ गए। फिर उसने मलामत करना शुरू किया कि कौन है जो मेरे मुकाबले में आए, और मलामत यूँ शुरू की कि ऐ मुसलमानों, तुम लोग तो ये कहा करते थे कि जो अल्लाह के नाम पर शहीद किया जाता है वो सीधे जन्नत में चला जाता है, उन्हें मुर्दा ना कहो तो क्यों नहीं कोई मेरे मुकाबले में आता है। कहाँ गई तुम्हारी जन्नत। जब इस तरीके से मलामत करता है, हजरत अली फिर खड़े हो जाते हैं, आका की बारगाह में इजाजत तलब करते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली बैठ जाओ, ये अमर है। हजरत अली बैठ जाते हैं। जब तीसरी मर्तबा खड़ा होता है, मुकाबले के लिए दावत देता है, तो हजरत अली खड़े हो जाते हैं। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली बैठ जाओ, ये अमर है। तो अली अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये अमर है तो मैं आपका गुलाम अली हूँ। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर ये अमर है तो मैं आपका गुलाम अली हूँ। अब मेरे आका इजाजत अता फरमाते हैं। अब हजरत अली अपने तलवार जुल्फ़िकार को लेकर जब मैदान में तशरीफ लाते हैं, उसने पूछा, ऐ शाने वाले शख्स, तू कौन है। तो आपने इरशाद फरमाया, मैं अली हूँ। तो उसने कहा, अब्दे मुनाफ के बेटे हो। आपने इरशाद फरमाया, नहीं, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। तो जालिम कहने लगा, तुम्हारे अंदर तुम्हारे से बड़े तुम्हारे चाचा मौजूद हैं, वो मेरे मुकाबले में क्यों नहीं आए। मैं तुम्हारा खून बहाना मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया, लेकिन मैं तेरा खून बहाना मुनासिब समझता हूँ, बल्कि बेहतर समझता हूँ। जब हजरत अली ने इरशाद फरमाया, वो गुस्से से तिलमिला उठता है, घोड़े से उतरता है, अपनी तलवार को म्यान से निकालता है, हजरत अली पर वार करता है। हजरत अली ने अपने ढाल पर रोकते हैं, लेकिन इतना भारी वार किया था कि हजरत अली जख्मी हो जाते हैं। अब शेर खुदा के शेर ने जो संभल करते हैं, हमला करते हैं, तो एक ही हमले में उसको वासिले जहन्नम फरमा बेशक, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, इतना बहादुर था कि हजारों के मुकाबले में तने तन्हा काफी हुआ करता था, लेकिन हजरत अली के एक बार का मुकाबला ना कर सका। एक ही बार में जिस्म के 2 टुकड़े कर देते हैं, वासिले जहन्नम में पहुंचा देते हैं। जब मेरे आका ये जो है फिर जब वासिले जहन्नम में फरमा दो उसको कर देते हैं, हजरत अली नारा बुलंद करते हैं। मेरे मुस्तफा जब सुनते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अली ने वासिले जहन्नम कर दिया। मैदान खंदक का जर्रा जर्रा हजरत अली के तारीफ में पुकार उठता है, शाहे मर्दा, शेरे यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबो बला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली शेरे मुश्किल कुशा है। क्या है? अली शेरे मुश्किल कुशा हैं।
जब भी कोई मुसीबत में पुकारा है तो मुश्किल कुशाई के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अली का जिक्र सुनो तो शेर और बहादुर बनकर सुनो। अली शेर खुदा हैं तो उनके गुलाम भी कम से कम बहादुरों जैसी सिफत होनी चाहिए। हजरात, मैदान खंदक का जर्रा जर्रा पुकार उठा कि आप तो बहादुरों के बादशाह हैं, कुव्वते परवरदिगार। अली जैसी तलवार नहीं, अली जैसा कोई बहादुर नहीं। हजरात, और आपने जंगे खैबर का वाक़या सुना होगा, बड़ा मशहूर वाक़या है। जंगे खैबर, इसको बड़ा अहम मार्का इस्लाम का, बड़ा मजबूत किला था, यहूदियों का कब्जा था, फतह करना आसान नहीं था। मेरे आका अलैहिस्सलाम खैबर का किला फतह करने के लिए सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक को झंडा दिया था, फिर उमर फारूक आजम को, लेकिन किला फतह नहीं हुआ। सुहेल बिन साद बयान फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल मैं उसे झंडा अता करूंगा जिसको अल्लाह उसके रसूल महबूब रखते हैं, और वो भी अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अब जब ये मेरे आका का फरमान सहाबा ने सुना तो हर एक की तमन्ना थी कि झंडा मेरे हिस्से में आए। लोग आरजुमंद हुए, ख्वाहिश करने लगे, और रातें मुश्किल कटी, और सब ने यही आरजू तमन्ना की काश कि ये झंडा मेरे हिस्से में, मेरे नसीबे में आए। जब सुबह होती है तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कहाँ हैं अली? मेरे आका अलैहिस्सलाम जब इरशाद फरमाया कहाँ हैं अली, तो लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर उनको आसोबे चश्म है, यानी आंख दुख रही है, आंख की वजह से परेशान हाल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली को बुलाओ। अली तशरीफ लाते हैं। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम अपना लुआबे दहन निकाल कर हजरत अली के आंख पर लगाते हैं। लुआबे दहन लगना था कि अल्लाह लुआबे दहन की बरकतों से हजरत अली की आंख को शिफा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और करो मुसलमानों, मेरे आका का लुआबे दहन कितना बाबरकत कि खारे पानी में पड़ जाए तो पानी मीठा हो जाए, और किसी की पिंडली टूट जाए, मेरे आका का लुआब लग जाए तो टूटी हुई हड्डी जुट जाए। सुभान अल्लाह। किसी की आंखों को आसोबे चश्म हो जाए, आंख दुखने लगे, मेरे आका का लुआबे दहन लग जाए तो आंख को रब्बे कायनात शिफा अता फरमा दे। अब जरा उन लोगों को सोचना चाहिए जो नबी को अपना जैसा बशर कहते हैं। अरे कहाँ लुआबे मुस्तफा, कहाँ तुम्हारा थूक कि तुम्हारा थूक लग जाए गिलास में, तुम्हारी बीबी भी पीना पसंद न करे, लड़के तुम्हारे नफरत करें। अरे मुस्तफा का लुआबे दहन जिस कुएं में पड़ जाए, कुएं का पानी हमेशा हमेशा के लिए मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ऐसे लोगों को ये अपने गुस्ताखी से तौबा कर लेना चाहिए, वरना कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। जब नबी की अजमत को देखोगे तो कफे अफसोस करोगे, उस वक्त सुन्नी गुनगुनाएंगे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर तुम मान गया। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह। मोहतरम, तो ये नबी की अजमत है, लुआबे दहन की ये बरकत है, जहाँ जहाँ लगा सबको शिफा करता गया। हजरत मोहतरम, अब उनको आसोबे चश्म थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब लगाया तो अल्लाह ने शिफा अता फरमा दिया। जब शिफा अता फरमा दिया, अब मेरे आका ने झंडा दिया, अली झंडा संभालो। अर्ज करते या रसूलल्लाह, मैं उस वक्त तक लड़ता रहूं जब तक ये लोग मेरी तरह ना हो जाएं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नहीं, नरमी पैदा करना, और जब ये इस्लाम कबूल कर लेंगे तब इनके ऊपर इस्लाम के अहकाम नाजिल होंगे। और अली, तुम्हारी कोशिशों से एक शख्स भी कामयाब हो गया
तो समझो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंट से भी बेहतर होगा। हजरात, अब अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जब झंडा लेकर खैबर के किला की तरफ बढ़े तो किला के दरवाजे के ऊपर एक यहूदी मौजूद था। यहूदी ने जब हजरत अली को जाते हुए देखा तो पुकार उठा, आपसे दरियाफ्त किया, ऐ आने वाले शख्स तू कौन है? तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। अर्ज करने लगा, अपने यहूदियों को मुखातब किया कि ऐ यहूदियों सुनो, मैं अपने किताबों में, पुरानी किताबों में, इल्हामी किताबों में पढ़ चुका हूं, इस आने वाले शख्स की सिफत भी पढ़ चुका हूं, इसका मकामो मर्तबा भी पढ़ चुका हूं, इसके अजमतो शान को भी पढ़ चुका हूं। इससे तुम जंग जीत नहीं सकते हो, ये बगैर किला को फतह किए हुए वापस नहीं जा सकता है। फिर हारिस आपके मुकाबले में निकलता है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु एक ही तलवार में उसको वासले जहन्नम कर देते हैं। अब मरहम निकलता है। इतना बड़ा बहादुर था, अपनी बहादुरी का जेंग मारते हुए हज़रत अली के मुकाबले में आता है और अर्ज करता है, ए अली, मेरे माँ ने मेरा नाम मुरहब लिखा है, मैं वो तलवार मारता हूँ कि अगर पहाड़ पे मार दूं तो पहाड़ सुरमा सुरमा बन जाता है, तो मेरे दांव पेच का मुकाबला नहीं कर सकते हो। हज़रत अली उसके मुकाबले, उसके बकवास को सुनते रहे। फिर इरशाद फरमाया, ए जालिम, तुझे मालूम नहीं है, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, जिसका नाम शेर होता है तो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है। ये कहने के बाद अपने जो है तलवार को उठाते हैं, एक ही तलवार में उसको वासले जहन्नम कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब एक ही तलवार में उसको वासले जहन्नम किया, अब किले के दरवाजे को आपने हाथ बढ़ाया, अंदर बढ़ाया और उसको यूं उखाड़ कर अपना ढाल बना लिया। तवज्जो करना, हजरत अली शेर खुदा, वैसे नहीं खुदा के शेर का लक़ब मिला है। खैबर का दरवाजा आप हाथ जब बढ़ाने लगे तो खैबर का दरवाजा थर 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 कांपने लगा। हजरत अली दरवाजे को उखाड़ते हैं, एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में दरवाजा है। तवज्जो है ना, एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में खैबर के दरवाजे को उखाड़कर ढाल की जगह तो दरवाजे को ढाल बना लिया। जंग लड़ते रहे। तमाम मुसलमान नबी के गुलाम सहाबा किला के अंदर दाखिल हो गए और थोड़ी ही देर में रब्बे कायनात ने खैबर के किले को फतह कर दिया। हजरत अली उसको ढाल बनाए रहे। जब किला फतह हो जाता है, हजरत अली जब उस दरवाजे को फेंकते हैं तो इमाम गजाली फरमाते हैं 70 लोगों ने मिलकर उठाने की कोशिश की, तो उठाना तो बहुत दूर की बात है, उसको हिला भी न सके। है बेशक बेशक हक है। जिसको हजरत अली अपने बाएं हाथ का में उठाकर ढाल बनाए रखे, ये बताइए 70 आदमियों ने उसे हिला न सके। अब इमाम गजाली जो बयान फरमाते हैं कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ये दरवाज़ा उठाया था अपनी ताकत से नहीं, रूहानी खुदाई रूहानी ताकत से उठाया था। रूहानी खुदाई रूहानी ताकत से उठाया था। अब हजरत अली शेर खुदा की बहादुरी, शुजाअत, ताकत का अंदाज़ा करो। जिसको अपने दरवाजे का ढाल बनाया, 70 आदमी उसको हिला ना सके, इसीलिए उनका लक़ब शेर खुदा पड़ा। खुदा के शेर, खुदा के बहादुर। अल्लाह तबारक ताला ने ये शुजाअत व बहादुरी अता फरमाया था। एक शख्स, एक मर्तबा आप अपने दरवाजे के कुछ दूर पर बैठे सूखी रोटी खा रहे थे। क्या खा रहे थे? सूखी रोटी खा रहे थे और सूखी रोटी चबा रहे थे तो वो टूट नहीं रही थी। एक शख्स मांगने आ गया, कहा अल्लाह के नाम पर कुछ दे दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाया, वो दरवाज़ा जो देख रहे हो ना, अर्ज करता हुजूर जी, वहाँ चले जाओ, जो मांगोगे उस दरवाजे से तुम्हें मिल जाएगा। अब उस दरवाजे पर गए
रब के नाम से मांगा और हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे अता फरमा दिया। अभी उस शख्स को मालूम नहीं था यह किसका घराना है। जब उसके सवाल के मुताबिक उससे मिल गया तो उसने अर्ज किया कि हुजूर एक बात और अर्ज करूं। हज़रत इमाम हसन से इरशाद फरमाया कि बोलो क्या काम है। अर्ज किया हुजूर कुछ और रोटी मिल सकती है। इरशाद फरमाया किस लिए? का वो जो दूर फकीर बैठा सूखी रोटी खा रहा है, जो खा नहीं पा रहा है, उसको भी दे दूं ताकि पेट भर ले। हज़रत इमाम हसन मुस्कुरा पड़े। इरशाद फरमाया ये उन्हीं का काशाने घर है, ये उन्हीं का घर है जिस घर से तुम्हारी झोली भरी गई है। अब अंदाजा करें वो अली जो सूखी रोटी अपने दांत से नहीं चबा पा रहे थे, खैबर का दरवाजा उखाड़कर फेंक देते, अपने हाथ का ढाल बना लेते हैं। तो वहां अपनी ताकत थी, वहां रूहानी ताकत थी, इसलिए दरवाजे को अपना ढाल बना लिया था। ये आपका मकाम, ये आपका मर्तबा, ये शुजात व बहादुरी है। अल्लाह ने आपको इल्म भी वाला अता फरमाया था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा है। आपने सुना होगा कि एक मर्तबा हजरत सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी आपके पास आए, आपका इल्म का अंदाज़ा करने। आपके पास खड़े हो गए, बैठ गए, कहा अली ये बताओ जिब्रील कहाँ है? तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आसमान में देखा, जिब्रील को ना पाया। तहतुस्सरा तक देखा, जिब्रील को ना पाया। मशरिक में देखा, मगरिब में देखा, शुमाल को देखा, जुनूब को देखा। सारी कायनात को हजरत अली ने झंझोड़ डाला, तलाश डाला। जब जिब्रील नजर ना आए तो इरशाद फरमाया ऐ आने वाले शख्स, ऐ पूछने वाले शख्स, मैं आसमान में देखा जिब्रील ना मिले, तहतुस्सरा में देखा जिब्रील ना मिले, मशरिक में देखा, मगरिब में देखा, जुनूब में देखा, शुमाल में देखा, कहीं जिब्रील नजर ना आए। जो मेरे सामने बैठा है वही जिब्रील है। आए है बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह। मेरे सामने बैठा वही जिब्रील है। आप अंदाजा करें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म का कि मदीना में बैठकर अर्शे आज़म को भी देखते हैं, नजरे विलायत डालते हैं तहतुस्सरा को भी देखते हैं, नजर दौड़ाते हैं तो मगरिब को भी देखते हैं, शिमाल को देखते हैं, मशरिक को भी देखते हैं। अरे जब हजरत अली निगाहे विलायत दौड़ा दें तो आने वाहिद में पूरी कायनात का जायजा ले लें। जब अली के इल्म का ये आलम है तो मुस्तफा के इल्म नबुव्वत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। भर देते हैं शहाने जमाना की झोली। जब मुहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हज़रात इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने इरशाद फरमाया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसकी निगाहे नबुव्वत पे लाखों सलाम। हजरत मोहतरम ये हजरत अली का क्या था? इल्म था। हजरत अली की करामत, एक एक बात सब बता दो ना। हजरत अली की करामत, जब जंगे सिफ़ीन से वापिस हुए तो एक मकाब के जमात में लश्कर में पानी ख़त्म हो गया। आप इस वक्त गर्मी का मौसम है, कहीं सफ़र पे जाओ तो जब आपको शिद्दत प्यास महसूस होती तो अंदाज़ा होता है कि पानी कितना कीमती होता है, पानी की कितनी ज़रूरत होती है। वो तपते हुए सहरा, पैदल का ज़माना, पानी ख़त्म हो गया, तमाम तलाश के बावजूद पानी न मिला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया आगे बढ़ो। जब आगे बढ़े तो एक गिरजाघर नज़र आया। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया जाओ पूछो राहिब से कहीं पानी मिलेगा।
जब लोग गए दरियाफ्त किया राहिब से कि पानी की तलाश है, पानी मिल सकता है। राहिब ने कहा यहाँ तो पानी नहीं मिलेगा, यहाँ से 6 मील दूर पे पानी मिलेगा। 6 मील दूर होता है, पैदल का जमाना, मोटरसाइकिल तो थी नहीं। तो हजरते अली से हजरते हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा जो आपकी जमात में थे अर्ज करने लगे, हुजूर आप इजाज़त दे तो शायद कि हम अपनी कुव्वत के ख़त्म होने से पहले पहले पानी तक पहुंच जाएं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इसकी ज़रूरत नहीं है। अपनी सवारी को थोड़ा सा पश्चिम की तरफ मोड़ा और फिर इरशाद फरमाया एक तरफ इशारा करके इस जगह खोदो, इस जगह चश्मा ज़रूर निकलेगा। सुभान अल्लाह। ज़मीन बराबर है ना, ज़मीन के अंदर क्या है, कोई मशीन तो थी नहीं, आला तो था नहीं, कोई औजार तो थी नहीं कि बता दे, चेक करके बता देते कि यहाँ पानी है। लेकिन अली की नजरे विलायत देखिए, इसी को करामत भी कहते हैं। इशारा किया यहाँ खोदो, यहाँ पानी जरूर मिलेगा। अब सिपाही पानी का खोदने लगे, जमीन थोड़ा ही खोदे थे कि एक बहुत बड़ा पत्थर और चट्टान नजर आया। अब जब चट्टान और पत्थर नजर आया तो उसको हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन हटा ना पाए। तमाम सिपाही जो आपके पास हथियार थे, सारे हथियारों को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फिर भी पत्थर को ना हटा सके। सारे सिपाहियों ने अपनी पूरी ताकत को सर्व कर दिया, लेकिन पत्थर को हटा ना सके। अब अली की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते, हुजूर जमीन को खोदी गई, थोड़ी ही देर थोड़े खोदा गया था, लेकिन एक पत्थर नजर आया है। पत्थर को हटाने की कोशिश की गई, हथियार भी इस्तेमाल किया गया, सारे सिपाहियों ने ताकत को सर्व कर दिया, लेकिन पत्थर को न हटा सके। अब हजरत अली तशरीफ लाते हैं, हजरत अली की ताकत देखिए, हजरत अली की विलायत देखिए, हजरत अली की निगाहे विलायत देखिए कि कहाँ पानी मौजूद है, कितनी आपको ताकत है। आपने इरशाद फरमाया आप लोग पीछे हटिए। अब वो पत्थर जिसे सिपाही ना हटा सके, सारे औजार जो है फलाफ हो गए। अब हजरत अली अपने आस्तीन को यूं समेटते हैं और अपने जो है हाथ की उंगलियों को पत्थर के नीचे लगाते हैं, जरा सा इशारा करते हैं, पत्थर हट जाता है, चश्मा जारी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम कितने सिपाही थे, कितनी ताकत लगाया, पत्थर ना हटा सके। हजरत अली अपनी उंगलियों से इशारा करते, पत्थर हट जाता, चश्मा जारी हो जाता है। अब सारे सिपाही जिनको पीने की ज़रूरत थी पिए, जिनको नहाने की ज़रूरत हुई नहाए, जानवरों को पिलाया और जो है अपने मशकीज़ों को भरा। सिपाहियों का बयान है कि इतना मीठा, इतना शीरी पानी था, पूरे सफ़र में इतना साफ और शफाफ पानी दस्तयाब ना हुआ। राहिब मंजर को देख रहा था, जब देखा कि एक शख्स इतने बड़े पहाड़ और चट्टान को उठाकर चश्मा निकाल लिया है, तो आपके पास आया और कहा आप नबी हैं? हज़रत अली ने इरशाद फरमाया नहीं। तो वो अर्ज करने लगा, राहिब तो अब क्या आप अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ता हैं? आपने इरशाद फरमाया नहीं। तो उस राहिब ने अर्ज किया, फिर हुजूर आप हैं क्या, आप कौन हैं, अपना तारुफ तो कराएंगे। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, मुझे दमादी मुस्तफ़ा कहा जाता है। है सुभान अल्लाह। दमाद हूँ, जैसे आपने इरशाद फरमाया मैं इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़ ज़मा का दमाद हूँ। राहिब करता, हुजूर कल हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली कलमा पढ़ाते हैं, जब दाखिल इस्लाम कर लेते हैं तो इरशाद फरमाया, बताइए बरसहा बरस से अपने दीन पर कायम थे, कौन सी खूबी नजर आ गई, कौन सी अच्छाई आपने देख लिया कि कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो गए। अब राहिब कहता है कि ए दमादे मुस्तफ़ा, हमारी किताबों में लिखा है
कि इस गिरजा घर जो है उसके हाथों पे फतह होगा जो या नबी होगा या दमादी मुस्तफ़ा होगा। तो आप जब इस चट्टान को उठाकर चश्मा को निकाल लिया तो मैं समझ गया कि या तो आप नबी हैं या नबी के दामाद हैं। तो नबी के दामाद आप ठहरे, इसलिए बरसहा बरसे जिसका इंतजार था जब वो जात मिल गई तो अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम में मैं दाखिल हो गया। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हजरत अली ने ये सुना तो आंखों में आंसू आ गए कि जब हजरत अली ने ये सुना तो आंखों में आंसू आ गए कि रब की बारगाह में हम लोग भोले बिसरे नहीं हैं, बल्कि रब के बारगाह में इन सब की किताबों में हम लोगों के तस्करे मौजूद हैं। यहाँ से ये भी पता चला, मालूम हुआ कि अल्लाह वालों को ये भी मालूम है कि ज़मीन के नीचे कौन सा खजीना पोशीदा है, कहाँ कौन सी चीज़ मौजूद है, अल्लाह वालों को सब कुछ मालूम है। हजरात, ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत है, आपकी अज़मत व फजीलत आप इस वाक़या से मालूम कर सकते हैं कि एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे थे। मुक्तदी हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, मौला अली भी हैं, अजिल्ला सहाबा भी हैं। तमाम हुजूर के सहाबा, हुजूर के जानशीन और खलीफा और नायब के पीछे नमाज अदा करते हैं। सारे सहाबा नमाज पढ़कर मुसाफहा मुआनका करके अपने अपने घर पे तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली सिद्दीक़ अकबर बैठ जाते हैं और आपस में गुफ्तगू शुरू हो जाती है। दीन के मसाइल पर, दीन के मामलात पे गुफ्तगू शुरू हो जाती है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर मसला भी बयान फरमा रहे हैं, हज़रत अली का चेहरा भी देख रहे हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर दीन के मामलात में मशवरा भी कर रहे हैं, हज़रत अली के चेहरे अनवर की ज़ियारत भी कर रहे हैं। हज़रत तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हज़रत सिद्दीक़ा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने घर के अंदर पर्दे के आड़ से अपने बाप हज़रत अली की गुफ्तगू को समात कर रही थी और नोट भी फरमा रही थी। काफ़ी देर तक ये मजलिस चलती रही, मसाइल पे गुफ्तगू होती रही। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने देखा मेरे वालिदे मोहतरम तो गुफ्तगू भी फरमाते हैं लेकिन टकटकी बांधकर हज़रत अली के चेहरे की ज़ियारत भी कर रहे हैं। जब काफ़ी देर तक मजलिस चलती रही, गुफ्तगू मुकम्मल हुई, हज़रत अली अपने घर पे तशरीफ़ ले गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अपनी बेटी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात करने के लिए अपनी बेटी के घर पे तशरीफ़ लाए। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने सिद्दीक़ अकबर को आते हुए देखा तो बाप के इस्तकबाल के लिए उठ जाती हैं, शानदार इस्तकबाल करती हैं, अपने बाप को अपने बैठने की जगह बैठाती हैं। जब बैठ जाते हैं ज़ियाफ़त करती हैं, फिर अर्ज़ करती हैं अब्बा जान आप तशरीफ़ लाए हैं, बहुत बहुत मुबारक। तो मैं आपसे एक मसला पूछ सकती हूँ? हज़रत सिद्दीक़ अकबर मुस्कुरा पड़े, इरशाद फरमाया बेटी पूछ, तू मुझसे नहीं पूछेगी मसला तो और किससे पूछेगी? अर्ज़ करते हैं अब्बा जान जब भी मैं आपको देखती हूँ हज़रत अली से मुलाकात होती है तो गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन टकटकी बांधकर हज़रत अली के चेहरे की ज़ियारत भी करते रहते हैं, मसाइल भी बयान करते रहते हैं, हज़रत अली के चेहरे अनवर की ज़ियारत भी करते रहते हैं। मोहब्बत और प्यार से आप उनके निगाहे चेहरे पर आपकी निगाहें जमी रहती है, कभी निगाह इधर उधर नहीं करते हैं। ऐ मेरे वालिदे बुजुर्गवार, आखिर क्या मामला है? हज़रत अली के चेहरे में क्या कोई खास बात है? क्या कोई खास मामला है? हज़रत जो है उमर फारूक आजम से भी मुलाकात करते हैं लेकिन ये मामला नहीं रहता है। हज़रत बिलाल से भी मुलाकात होती है, ये मामला नहीं रहता है। हज़रत अनस से मुलाकात होती है लेकिन
लेकिन ये मामला नहीं रहता है। आखिर हजरत अली से जब मुलाकात होती है तो टकटकी बांधकर देर तक हजरत अली के चेहरे की ज़ियारत करते रहते हैं। आखिर क्या मामला है? तो सिद्दीक अकबर मुस्कुरा पड़ते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटी आयशा, मैं अली के चेहरे को इबादत की नजर से देखता हूँ। जब हजरत सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया कि मैं अली के चेहरे को इबादत की नजर से देखता हूँ, तो हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती हैं, ऐ अब्बा जान, अभी तक तो मैंने सुना था कि नमाज पढ़ना अल्लाह की इबादत है, अभी तक सुना था कि रोजा रखना अल्लाह की इबादत है, ज़कात देना अल्लाह की इबादत है, खैरात व सदकात करना अल्लाह की इबादत है, वजू करना अल्लाह की इबादत है, लेकिन ये नहीं सुना था कि अली के चेहरे को देखना भी अल्लाह की इबादत है। तो सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटी ये बता, ये किसने बताया नमाज पढ़ना अल्लाह की इबादत है? ये किसने बताया रोजा रखना अल्लाह की इबादत है? ये किसने बताया ज़कात देना अल्लाह की इबादत है? ये किसने बताया हज व उमरा करना अल्लाह की इबादत है? ये किसने बताया खैरात व सदकात देना ये अल्लाह की इबादत है? तो हज़रत आयशा ने अर्ज किया, ऐ अब्बा जान, मेरे इमामुल अंबिया, हम सबके आका ने इरशाद फरमाया है कि नमाज रोजा करना अल्लाह की इबादत है। तो सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, जिस नबी ने ये फरमाया है कि जो है नमाज रोजा पढ़ना अल्लाह की इबादत है, वैसी नबी ने ये फरमाया है कि अली के चेहरे को देखना भी रब की इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, अजमते सहाबाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, अफज़लुल बशर बादल अंबिया बेतहक़ीक़, अंबिया के बाद सबसे बड़ा जिसका मर्तबा है वो सिद्दीक अकबर का है। जब सिद्दीक अकबर अली की अज़मत बयान कर रहे हैं, अली की ये शान बयान कर रहे हैं, तो बताओ अलियो सिद्दीक अकबर के दरमियान दुश्मनी हो सकती है? क्या बुग़्ज़ व हसद हो सकता है? जो आज फ़िरक़ाए बातिला, जो सिद्दीक अकबर, उमर फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी को गासिब कहते हैं, सबसे बड़े यही लोग गासिब हैं। बहरहाल आपको इख्तलाफात में उलझाना नहीं चाहता हूँ। जो ये कहे कि सिद्दीक अकबर ने खिलाफत को गसब कर लिया था, उनको जवाब दे देना कि अली और सिद्दीक अकबर कितनी मोहब्बत है। एक मोहब्बत की बात और सुन लीजिए हजरात, हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। हज़रत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा मदीना मुनव्वरा की गली से तशरीफ़ ले जा रहे थे। एक मोड़ आया, जैसे आप मुड़े कि फ़ातिह खैबर शेर खुदा दमाद मुस्तफ़ा हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु भी आ पड़े और मुलाकात हो गई। हज़रत सिद्दीक अकबर अली रदियल्लाहु ताला अन्हु आपस में मिले, मुसाफ़हा मुआनका किया। हालो खैरियत के बाद सिद्दीक अकबर हज़रत अली के चेहरों को देखते ही मुस्कुरा पड़ते।